सबने बहुत अच्छे से अपनी दिवाली वेकेशन एंजॉय किए होंगे और आपकी दिवाली काफ़ी जॉयफुल रहेगी। सो स्टूडेंट्स, बैक टू द स्टडीज। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2 सेकेंड क्वेश्चन, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.2 सेकेंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है द डिस्टेंस ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोज। सो स्टूडेंट्स, ये डेटा आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है। एंड कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5 for the data given above, taking the first interval as 0 to 5. So students, frequency distribution table तो हमने देखी है जिसमें हम टेली मार्क्स बताते हैं। अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, ग्रुप फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है कुछ इस टाइप की, मतलब वहाँ पे जो नंबर्स होते हैं उसमें हमारा फर्स्ट कॉलम होता है फॉर क्लास इंटरवल। ओके, तो क्लास इंटरवल कह सकते हैं 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। मतलब यहाँ पे जो क्लास साइज, अब स्टूडेंट्स क्लास साइज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये भी मैंने आपको अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। क्लास साइज का बेसिक फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जब हम मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें इजीली क्लास साइज पता चल जाएगा। अब जैसे इस टाइप का जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें आपको दिख रहा है कि जो क्लास इंटरवल है वो 0 to 5, 5 to 10 एंड 10 to 15। अब इन तीनों इंटरवल में से मैं किसी भी एक इंटरवल को ले लूँ, सपोज मैंने 10 to 15 ले लिया, तो अगर मुझे यहाँ क्लास साइज फाइंड आउट करना है इस क्लास इंटरवल का, ओके, सो उसमें मुझे हेल्प होगी आगे की क्लास इंटरवल लिखने के लिए। तो मेरे को अगर यहाँ पे क्लास साइज निकालना है तो वो उसके लिए क्या करेंगे, हम 15 माइनस 10 करेंगे। तो क्लास साइज का बेसिक फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू है 15, मिनिमम है 10, so 15 minus 10 is equal to 5. So students, class size is 5. अब आपको सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि जो क्लास साइज है वो है 5 और हमें यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो ड्रॉ करनी है उसमें हमें क्लास साइज 5 लेना है और उसके इंटरवल होंगे 0 to 5, 5 to 10, इस टाइप के उसके इंटरवल्स होंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पे 40 इंजीनियर्स के लिए क्लास इंटरवल्स ड्रॉ करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो डेटा गिवन है उसमें हम देख लेते हैं कि सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें क्लास इंटरवल कहाँ तक लिखना है। अब जैसे फर्स्ट रो में देखेंगे तो फर्स्ट रो में 25 इज द बिगेस्ट नंबर, सेकेंड रो में 32, थर्ड रो में अब 18 है, उससे बड़े नंबर आपको मिल चुका है 32। ओके, लास्ट रो में भी आपको यहाँ पे 15, 7 भले ही यहाँ पे दिख रहा है आपको लार्जर नंबर, बट 32 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन सेकेंड रो। सो उसके अकॉर्डिंग हमें क्लास इंटरवल यहाँ तक ड्रॉ करनी होगी 35, जिससे उसमें 32 इंक्लूड हो जाए। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम यहाँ लिखेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, अब इस ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको ऑलरेडी गिवन है क्लास साइज, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है क्लास साइज इज इक्वल टू 5। ओके, एंड आपको क्लास इंटरवल किस टाइप के लेने, 0 to 5, 5 to 10। ऑब्वियस क्लास साइज है तो 5 का गैप होगा। सो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स ड्रॉ करेंगे टेबल। सो फर्स्ट कॉलम इज फॉर क्लास इंटरवल, सेकेंड इज फॉर टेली मार्क्स विच विल हेल्प टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। सो टेली मार्क्स एंड लास्ट कॉलम इज फ्रीक्वेंसी। ओके, अगर आप चाहें तो लास्ट कॉलम में सिर्फ एफ भी लिख सकते हैं, या आपको फ्रीक्वेंसी लिखना हो पूरा तो आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पे देख लिया था कि 32 जो है वो बिगेस्ट नंबर है इन गिवन डेटा। सो उसके अकॉर्डिंग हम क्लास इंटरवल लिखेंगे तो होंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। हमें यहाँ पे 32 भी चाहिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 to 35। ओके, यहाँ पे जो नंबर आता है मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो आती है क्लास इंटरवल में, वही वैल्यू आपको नीचे के क्लास इंटरवल में लिखनी होगी, क्योंकि तभी वो वैल्यू इंक्लूड होगी। क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक गिवन है कि 0 to 5 क्लास इंटरवल में 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड होगा इन 5 to 10 क्लास इंटरवल। सो स्टूडेंट्स, अब उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो बिगेस्ट नंबर देखा था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम टेली मार्क्स फाइंड आउट करें। सो 0 to 5 के नंबर हम देख लेते हैं कि 0 to 5 में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। 3। ओके, फर्स्ट रो में देख लेते हैं सिर्फ 3 है 0 to 5 में। सेकेंड रो में 0 to 5 में 2 है। ओके,
अब थर्ड रो में 0 to 5, एक ये 3 है, ठीक है, एक ये 3 है, ओके। लास्ट रो में 2, 0 to 5 में बाकी और कोई नंबर नहीं है। सो स्टूडेंट्स टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 एंड 5। अब स्टूडेंट्स टेली मार्क मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं। 4 ऐसे पैरेलल साइज में बनाते हैं एंड एक डायगोनली करते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाता है? 5। सो स्टूडेंट्स जब टेली मार्क्स 5 है तो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो 5। सो स्टूडेंट्स हमने 0 to 5 के नंबर फाइंड आउट कर लिए कि उस क्लास इंटरवल में कितने नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो, इसलिए हमारे 0 to 5 के इंटरवल हम पहले ही काउंट कर चुके हैं, हमने उसे कैंसिल कर दिया। अब हम यहाँ पे से रब कर देंगे जिससे आपको ऑलरेडी कंफ्यूजन ना हो और आपको स्पेसिफिक दिखे कि अब आपको कौन कौन से नंबर लेने हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 5 to 10। अब 5 to 10 में 5 इंक्लूडेड होगा स्टूडेंट्स, ओके, बट 10 इंक्लूडेड नहीं होगा। सो 5 to 10 में 7 भी है, ओके। सेकेंड रो में 5 to 10 में और कोई नंबर नहीं क्योंकि सारे ही बिगेस्ट नंबर है 5 to 10, तो 10 इंक्लूडेड नहीं होता है। अब 5 to 10 में स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड रो में 7 भी है, 9 भी है, अगेन 7, अगेन 8, ओके। अब 5 to 10, ठीक है, 5 to 10 में 5 भी इंक्लूडेड होगा बट 12 15 18 नहीं। अब 5 to 10 में 6 भी इंक्लूडेड होगा, 7 and 6। सो स्टूडेंट्स लास्ट रो में एक 9 भी है, उसे भी कट करेंगे। सो अब हम काउंट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं टेली मार्क्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो स्टूडेंट्स टोटल 11 आर द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल 5 to 10। सो 11 के लिए स्टूडेंट्स हम टेली मार्क्स कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट एक 5 का, अगेन 5, सो इट बिकम्स 10, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा? 10 and 1 for 11। सो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी इज 11। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 10 to 15। अब 10 to 15 में 10 इंक्लूड होगा। सो फर्स्ट रो में 10, ओके, 10 to 15 11 13 12, ओके, 31 नॉट इंक्लूडेड। 10 to 15 में सेकेंड रो में 10 इंक्लूड होगा, 12 भी इंक्लूड होगा। 10 to 15 में बाकी और कोई नंबर नहीं है, 11 भी, ओके, एक 11 भी इंक्लूडेड होगा। थर्ड रो में 12, अब 10 to 15 में 15 इंक्लूडेड नहीं, सो 12 होगा, 14 15 इंक्लूडेड नहीं है, अगेन 12। सो स्टूडेंट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो अगेन 11। सो अगेन 11 के लिए टेली मार्क्स स्टूडेंट्स 2 5 के और एक 1 पैरेलल लाइन विच इज इक्वल टू 11। सो फ्रीक्वेंसी फॉर क्लास इंटरवल 10 to 15 इज 11। अब स्टूडेंट्स इन नंबर को भी रब कर देते हैं। सो बाकी जो नंबर्स होंगे उनके लिए हम क्लास इंटरवल 15 to 20 में फाइंड आउट करेंगे फ्रीक्वेंसी। अब हमें फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी फॉर क्लास इंटरवल 15 to 20 जिसमें 15 इंक्लूडेड होगा, ओके। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे क्लास इंटरवल 15 to 20। फर्स्ट रो में स्टूडेंट्स 15 to 20 है विच मीन्स 20 इंक्लूडेड नहीं है। सेकेंड रो में 18 19 17 18 17 16, ओके, क्योंकि 15 to 20 है। लास्ट में 15 18 15 15, ओके, सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब स्टूडेंट्स 9 के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक 5 का टेली मार्क बंच बनाएंगे, देन फिर हम 4 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे जिससे टोटल कितना हो जाएगा? 9। सो स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी फॉर क्लास इंटरवल 15 to 20 इज 9। अब नेक्स्ट 20 to 25। अब हम यहाँ पे इसे रब नहीं करते क्योंकि काफ़ी नंबर्स आ गए हैं। 20 to 25 स्टूडेंट्स विच मीन्स 20 इंक्लूडेड। फर्स्ट रो में 20 है, 20 to 25 में 25 इंक्लूड नहीं है, सिर्फ अकेला 20, तो यहाँ पे टेली मार्क क्या होगा? 1 एंड फ्रीक्वेंसी फॉर 20 to 25 इज 1। एंड नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 25 to 30। 25 to 30 में 25 इंक्लूडेड होगा, ओके, बाकी जो है 25 to 30 में और कोई आएगा नहीं, तो अगेन टेली मार्क इज 1 एंड द फ्रीक्वेंसी इज 1, ओके। अब लास्ट क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स इज 30 to 35। अब हमने जो पहले ही हमारा जो डेटा गिवन था उसमें देखा था कि 32 एक अकेला बिगेस्ट नंबर था विच मीन्स कि 30 to 35 में भी यहाँ पे क्या होगा? टेली मार्क 31 32, ओके, यहाँ पे 31 भी इंक्लूड होगा, 32 बिकॉज क्लास इंटरवल है 30 to 35। हमने पहले देखा था कि 32 इज द बिगेस्ट नंबर, फिर 32 के साथ में 31 भी है जो क्लास इंटरवल 30 to 35 में आएगा। सो टेली मार्क्स इज 2 पैरेलल लाइंस एंड फ्रीक्वेंसी इज 2। सो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट में करेंगे टोटल, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करते हैं तो देन हमें यहाँ पे टोटल करना होता है।
अब स्टूडेंट्स जब इनका टोटल करेंगे सो 5 + 11 + 11 + 9 + 1 + 1 + 2 is equal to 40. So means total frequency of this question second is 40. ठीक है, सो हम यहाँ लास्ट में लिख सकते हैं hence total frequency is 40. So students अब हमने टोटल किया, टोटल फ्रीक्वेंसी is 40. ओके, काफ़ी सिंपल था, जो डेटा गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी थी और आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था कि क्लास साइज आपको कितना लेना है, किस टाइप का इंटरवल आपको फॉर्म करना है, तो आपको काफ़ी सिंपल हुआ, सिर्फ आपको यहाँ पर डेटा देखना था, नंबर कैंसिल करने थे, उसके अकॉर्डिंग टेली मार्क्स एंड देन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी. सो स्टूडेंट्स टोटल फ्रीक्वेंसी इज 40. सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन. So students, third question में given है the relative humidity in percentage of a certain city for a month of 30 days was as follow. So students ये डेटा आपको बुक में given है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है. अब students आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो 3 पार्ट्स में given है. So first part is construct a grouped frequency distribution table with classes 84 to 86, 86 to 88. अब स्टूडेंट्स जो आपको क्लासेस गिवन है विच मीन्स क्लास इंटरवल गिवन है वो है 86 to 88, 84 to 86. सो इससे क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको क्लास साइज क्या लेना है 2. जैसे आपको प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन में गिवन था कि आपका क्लास साइज है 5, बट यहाँ पे आपको सिर्फ क्लास इंटरवल गिवन है. सो इससे आप क्लियरली समझ सकते हैं कि आपका क्लास साइज कितना होगा 2, क्योंकि क्लास साइज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. सो 84 to 86 क्लास इंटरवल में क्लास साइज इज 2. So students second part में given है which month or season do you think this data is about, and third one is what is the range of the star. So students start करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें ड्रॉ करना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. Okay, so group frequency distribution table. So students group frequency distribution table ड्रॉ करने में सबसे पहला कॉलम किसका होता है, वो क्लास इंटरवल. सेकंड कॉलम इज फॉर टेली मार्क्स, ओके, एंड थर्ड कॉलम इज फॉर फ्रीक्वेंसी. और अगर आप चाहें तो यहाँ पे एफ भी लिख सकते हैं, वो भी इंडिकेट यही करता है कि लास्ट कॉलम इज फॉर फ्रीक्वेंसी. ओके, सो स्टूडेंट्स हमने टेबल ड्रॉ कर लिए. अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास इंटरवल. अब क्लास इंटरवल हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें स्टार्टिंग करनी है 84 to 86, 86 to 88. अब स्टूडेंट्स ये तो हम लिख देंगे, बट यार ऐसा थोड़ी ना कि हम कंटिन्यूसली क्लास इंटरवल लिखेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे हमारा गिवन डेटा, उसमें देखेंगे कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है, इसके अकॉर्डिंग हम फाइनल करेंगे कि हमारा लास्ट क्लास इंटरवल क्या है. अब स्टूडेंट्स फर्स्ट रो में आपको दिख रहा है कि बिगेस्ट नंबर इज 99.2. ओके, सेकेंड रो में कोई नहीं है ऐसा नंबर जो 99.2 से लार्जर हो. थर्ड रो में भी कोई नहीं है. सो 99.2 इज द लार्जर नंबर. सो उसके अकॉर्डिंग क्लास इंटरवल, लास्ट क्लास इंटरवल क्या होगा, 98 to 100, क्योंकि 98 to 100 क्लास इंटरवल में 99.2 नंबर हम काउंट कर सकते हैं. सो लास्ट क्लास इंटरवल इज 98 to 100. सो स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल लिखते हैं 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94, 96, 96, 98, and the last class interval is 98, 100, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले ही देखा है कि लार्जर नंबर इज 99.2, so 99.2 क्लास इंटरवल 98 to 100 में काम कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स लास्ट में हम करेंगे टोटल, जैसे प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन में हमने लास्ट रो जो थी फॉर टोटल. सो टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमें यहाँ पे काउंट करनी है. सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, देन हम यहाँ पे टोटल करेंगे. फिर टोटल करने के बाद हम फाइंड करेंगे कि हाँ ठीक है कि हमारा जो गिवन डेटा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल फ्रीक्वेंसी. सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. 84 to 86 क्लास इंटरवल में नंबर देखते हैं. अब 84 to 86 क्लास इंटरवल विच मीन्स 84 इंक्लूडेड बट 86 इज नॉट. सो 84 to 86 में आएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट रो में 84 to 86 कोई नंबर नहीं है. सेकेंड रो में 84 to 86 कोई नंबर नहीं है. 84.9. ओके, थर्ड रो में एंड बाकी नंबर से ग्रेटर है. सो 84 to 86 में टेली मार्क होगा सिर्फ वन पैरेलल लाइन, एंड फ्रीक्वेंसी इज फॉर क्लास इंटरवल 84 to 86 इज 1. नेक्स्ट क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स 86 to 88. फर्स्ट रो में 86 to 88 विच मीन्स 86.5 और कोई नंबर नहीं है. सेकेंड रो में
86 to 88 क्लास इंटरवल में कोई नहीं है सेकेंड रो में। थर्ड रो में 86 to 88, ओके 86 to 88 में 89 में नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स सेट 86.5, अगेन टेलीमार्क 1 एंड फ्रीक्वेंसी इज 1 फॉर क्लास इंटरवल 86 to 88 एंड नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 88 to 90। फर्स्ट रो में स्टूडेंट्स देखते हैं 88 to 90 तक कोई नंबर नहीं है, सेकेंड रो में 88 to 90 में 89.2, ओके एंड बाकी नंबर और कोई नहीं है। 88 to 90 रो में 88 to 90 which means 89 included है। So students two numbers हैं, so telemarks 2 parallel lines and frequency is 2 for class interval 80 to 90. Next class interval is 90 to 92. So first row में आप देखिए 90.3, ओके अगर आप चाहें तो ये हटा सकते हैं नंबर क्योंकि सेम मार्क हो गया है, इसलिए मैंने वो नंबर रख कर दिया, उसके अकॉर्डिंग हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो 90.3, ओके किस क्लास इंटरवल के लिए 90 to 92। अब 92 इंक्लूडेड नहीं रहता है, ठीक है 90 to 92 में एंड 93 है ये, तो 92 इंक्लूडेड नहीं है, हाँ 90.2 एंड नेक्स्ट क्लास इंटरवल और कोई नहीं है। सो अगेन 2, सो स्टूडेंट्स टेलीमार्क्स 2 parallel lines and frequency is 2 for class interval 90 to 92 and next class interval students is 92 to 94। अब स्टूडेंट्स 94 के लिए 92 to 94 में क्लास इंटरवल आएगा एक ही, इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से मार्क करते हैं, पहले क्रॉस करेंगे देन हमने एक ओवल शेप कर दिया। सो 92 to 94, 92 to 94 में 94 इंक्लूडेड नहीं है, अगेन यहाँ पे 92.3, ओके एंड 93.5 पे आएगा स्टूडेंट्स क्योंकि 92 to 94 है। 92.7, ओके 93.3 भी इंक्लूडेड है, 97.3 नहीं। लास्ट रो में यहाँ से देख लेते हैं 92.1, ओके 92 to 94 है, 95 इंक्लूडेड नहीं है, 92, ओके अगेन अब स्टूडेंट्स काउंट करते हैं। फर्स्ट रो में है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके सो स्टूडेंट्स 7 के लिए क्या होंगे टेलीमार्क्स, फर्स्ट पंच इज फॉर 5 एंड बाकी जो है 2 पैरेलल लाइंस। सो स्टूडेंट्स 7 फ्रीक्वेंसी इज फॉर क्लास इंटरवल 92 to 94। नेक्स्ट क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स इज 94 to 96। 94 to 96 में 95.3 डिफरेंट उससे मार्क करते हैं। 94 to 96 में 96 इंक्लूडेड नहीं है बट 94 इंक्लूडेड है, 95.1 भी इंक्लूडेड है। सेकेंड रो यहीं से देखते हैं 95.2 इंक्लूडेड है, 95.1, 97.1 तो नहीं है। 94 to 96 में ये इंक्लूडेड नहीं है बट 95.7, 96 भी इंक्लूडेड नहीं है। अब स्टूडेंट्स काउंट करते हैं। फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 6, ओके सो टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स 6। सो 6 टेलीमार्क्स, सो फर्स्ट फॉर 5 1 and 1 parallel line, so 6 frequencies for class interval 94 to 96। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 96 to 98। अब हम कुछ नंबर्स रब कर देते हैं जिससे हमें स्पेसिफिक दिखे बाकी बचे हुए नंबर, ओके सो हम ये नंबर्स हटा देते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। ये नंबर क्योंकि हमने काफ़ी डिफरेंट मार्क्स यूज़ कर लिए, अब अगर हम करेंगे तो काफ़ी कॉमन दिखने लगेगी फिर और फिर कन्फ्यूजन होगा और फिर जब हम काउंट किए हुए नंबर को वापस से काउंट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम रफ करते हैं, ओके अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास इंटरवल इज 96 to 98। अब 96 to 98 में स्टूडेंट्स 96 इंक्लूडेड है, सेकेंड रो में 97.1 97.2 97.3 96.1 97.3 बट 98 इंक्लूडेड नहीं है, 96.2। सो स्टूडेंट्स टोटल कितने हो जाएंगे टेलीमार्क्स या फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो स्टूडेंट्स 7 के लिए 5 punch and 2 parallel lines, so frequency again 7 is for class interval 96 to 90। अब स्टूडेंट्स लास्ट क्लास इंटरवल इज 98 to 100। अब 98 इंक्लूडेड है, 98.1 98.6 99.2 इसमें इंक्लूडेड है, 98.3। सो स्टूडेंट्स टोटल कितने हो गए, टोटल हुए टेलीमार्क्स 4, सो 4 parallel lines and 4 frequencies for class interval 98 to 100। अब स्टूडेंट्स हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली, अब हमें यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। सो टोटल फ्रीक्वेंसी के लिए एडिशन, सो 1 + 1 + 2 + 2 + 7 + 6 + 7 + 4 इज इक्वल टू 30,
ओके, सो स्टूडेंट्स टोटल फ्रीक्वेंसी इज 30. अगर आप चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं हैंस टोटल फ्रीक्वेंसी इज 30. अब स्टूडेंट्स इसके प्रीवियस सेकंड क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी 40 और यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 30. सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट. स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, व्हिच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट. सो स्टूडेंट्स आपको जो डेटा गिवन है वो ह्यूमिडिटी का डेटा था. अब स्टूडेंट्स ह्यूमिडिटी नॉर्मली किस सीजन में होती है, ये होती है नॉर्मली इन रेनी सीजन. सो जो स्टूडेंट्स ये डेटा गिवन है वो कौन से सीजन के लिए है, वो है फॉर रेनी सीजन. सो स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट का आंसर है रेनी सीजन. ओके, क्योंकि रेनी सीजन में ह्यूमिडिटी होती है और आपको यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो ह्यूमिडिटी का ही डेटा गिवन है. एंड लास्ट वन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डाटा. अब स्टूडेंट्स रेंज के लिए जो फॉर्मूला होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. सेम फॉर्मूला एज फॉर क्लास साइज. अब स्टूडेंट्स क्लास साइज एंड रेंज का फॉर्मूला सेम होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. बट ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे दोनों का मीनिंग भी एक ही होता है. दोनों का फॉर्मूला सेम होता है बट दोनों में माइन्यूट से डिफरेंस है. और वो डिफरेंस क्या है कि हम रेंज फाइंड आउट करते हैं फॉर गिवन डेटा. जो आपको डाटा गिवन है उसमें से आप रेंज फाइंड आउट करते हैं. एंड क्लास साइज इज फाइंड आउट इन क्लास इंटरवल. अब जैसे इसके प्रीवियस में हमने जो फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, ओके, अब वहाँ पे जो आपको क्लास इंटरवल गिवन था वो कुछ इस टाइप का था. ओके, अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ पे क्लास साइज निकालना है तो क्लास साइज के लिए भी स्टूडेंट सेम फॉर्मूला होता है. क्लास साइज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू. यही फॉर्मूला होता है फॉर क्लास साइज और यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था सेकंड क्वेश्चन में. अब क्लास साइज के लिए फॉर्मूला मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू होता है. सो यहाँ पे आपको जो क्लास साइज फाइंड आउट करना है तो आपको फाइंड आउट करेंगे इन क्लास इंटरवल. ठीक है, क्लास इंटरवल या आपको जो गिवन है ग्रुप फ्रीक्वेंसी उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे आप क्लास साइज फाइंड आउट करेंगे. बट जब आपको रेंज फाइंड आउट करना है तो रेंज आप फाइंड आउट करेंगे आपको जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है. अब जैसे हमें यहाँ पे ह्यूमिडिटी जो परसेंटेज में ह्यूमिडिटी थी इन 30 डेज वो आपको गिवन थी, उसमें आपको रेंज फाइंड आउट करनी है, उसमें आप क्लास साइज फाइंड आउट नहीं करेंगे. इसलिए बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है. तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप एग्जाम में गलती से भी ये ना लिख दें कि क्लास साइज इज जो भी आपको क्लास साइज गिवन डेटा के अकॉर्डिंग आए आप वो लिखते हैं, बट एक्चुअल में वो क्या हो, रेंज. ओके, सो रेंज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू. अब स्टूडेंट्स आपको जो गिवन डेटा था उसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा था, लार्जर नंबर के अकॉर्डिंग हमने लास्ट क्लास इंटरवल ड्रॉ किया था या राइट किया था. और वो क्लास इंटरवल क्या था 98 to 100. अब 98 to 100 में हमारा कौन सा नंबर आ रहा था, इज 99.2. सो स्टूडेंट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 99.2. ओके, एंड मिनिमम वैल्यू. अब मिनिमम वैल्यू जो थी वो आपकी किस क्लास इंटरवल में आई थी 84 to 86. सो वो नंबर क्या था 84.9. ओके, सो मिनिमम वैल्यू क्या थी जो आपके डेटा में गिवन है 84.9 and maximum value is 99.2. So students total is 14.3. Students range is 14.3. So आप लास्ट में चाहे तो लिख सकते हैं hence range is 14.3. So students this is the final answer of third part. Range is 14.3. So students I hope आपको सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 14.2. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.